चलिए रेडी। नाउ गुड मॉर्निंग टू ऑल। लास्ट डे अपने लोग ओवरी पढ़ के गए थे। आज उसी ओवरी को एक बार रिवाइज करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। ओवरी एक्चुअली 5 मार्क्स क्वेश्चन पूछता है। ओवरी क्या है? तो ओवरी फीमेल के 5 प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ओवरी फीमेल के क्या है? प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ना। ओवरी फीमेल के प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब कहते हैं कि ओवरी कितने हैं? तो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हमेशा जोड़े में पाया जाता है, तो ओवरी भी कितने होंगे? 1 पेयर होंगे, है ना। और ओवरी में फीमेल गैमेट ओवा का फॉर्मेशन होगा। ओवरी का साइज क्या है? तो ओवरी जो है इसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर, चौड़ाई 1.5 सेंटीमीटर, मोटाई 1 सेंटीमीटर है। फैलोपियन नलिका के अंतिम भाग से अगर हम लोग पीछे डायग्राम अगर देखें तो यह ऐसे जुड़ा हुआ रहता है ना। यह कैसे जुड़ा रहता है? यह ऐसे जुड़ा रहता है और फिर ये देखने में तो उंगली जैसा लग रहा है ना। अब यह क्या है? यहाँ से ओवेरियन लिगामेंट से, है ना, ओवेरियन लिगामेंट से ओवरी जो है वह जुड़ा हुआ रहता है, जिसके ऊपर उंगली जैसी संरचना। अब यह क्या है? फॉलोपियन ट्यूब है। यह फॉलोपियन ट्यूब का अग्रभाग क्या कहलाता है? इन्फंडिबुलम कहलाता है ना। अग्रभाग क्या कहलाता है? इन्फंडिबुलम कहलाता है। इन्फंडिबुलम कहलाता है। इन्फंडिबुलम के आगे क्या है? इन्फंडिबुलम का भाग क्या है? फिम्बरी है। फिम्ब्राई फिम्बरी है। और फिम्बरी का काम क्या है? तो यह ओवरी से जो ओवम निकलता है उसे क्या करता है? उसे कैच करता है ना। उसे कैच करता है। फिम्बरी का अपना फंक्शन क्या है? तो यह क्या करता है? ओवरी से जो ओवम निकलता है ना, ओवरी से जो ओवम निकलता है उसे ट्रैप करता है। अब यहाँ दो ओपनिंग है। एक को कहते हैं एम्पुला, एम्पुला, और दूसरे को कहते हैं स्थमस। एक को कहते हैं एम्पुला, दूसरे को कहते हैं स्थमस। एम्पुला और स्थमस के जंक्शन पर यहां से जो ओवम लेता है या धीरे धीरे यहाँ पहुंचाता है, तो एम्पुला और स्थमस के जंक्शन पर इसको हल्का सा के जंक्शन पर क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन साइट कौन सा है? जंक्शन ऑफ स्थमस एंड एम्पुला, है ना। इसको हम लोग क्या दोनों के बीच में दिए हैं, है ना। तो जंक्शन ऑफ, इसका मैं कहाँ से लाई थी? प्रीवियस में नहीं आएगा। प्रीवियस, अच्छा वो तो पढ़ा ही चुके ना। तो आ हाँ, क्लियर ऑल कर दिए थे उसको। मुझे देखो बहुत दिक्कत है।
बहुत सुंदर नहीं बन पाता। रुको अभी हम इसको जब तक अब सुंदर डायग्राम नहीं बनाएंगे तब तक इसको छोड़ेंगे नहीं। इसमें डबल क्या कहते हैं, बैक टिक नहीं है क्या? में बैक टिप पर इरेजर नहीं है। ये ना बिल्कुल हथेली की तरह होता है, ठीक है, ये बिल्कुल हथेली की तरह होता है। साग्र भाग जो है वो बिल्कुल हथेली की तरह होता है और क्या करता है, ओवरी के ऊपर या फैला हुआ रहता है ना, या ओवरी के ऊपर क्या होता है, फैला हुआ रहता है। तो यहाँ से ये यूट्रस निकलता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, गर्भाशय। कुछ ज्यादा ही नजदीक हो गया, यहाँ से निकलता है गर्भाशय। ठीक है, और यहाँ पर ओवेरियन लिगामेंट से बना हुआ है आपका, जुड़ा हुआ है ओवरी, इसके ओवेरियन लिगामेंट से जुड़ा हुआ है ओवरी। ठीक है, ओवेरियन लिगामेंट से ओवरी जुड़ा हुआ है। ठीक है, अच्छा इसका ये अग्रभाग क्या कहलाता है, फिम्बरी कहलाता है, फिम्बरी कहलाता है। और फिम्बरी का फंक्शन क्या है, तो फिम्बरी का फंक्शन है, फिम्बरी का कार्य क्या है, ओवरी से विमोचित विमोचित अंड को यहाँ पर ट्रैप वर्ड ये है कि जैसे बाहर, जैसे बॉल फेंके, कैच करना, दैट इज ट्रैप, पकड़ता है, लूटता है ना। तो यह क्या करता है, ट्रैप करता है। ठीक है, ओवरी से विमोचित अंड को यह क्या करता है, यह ट्रैप करता है। अब ये भाग क्या कहलाएगा, यह भाग इनफंडिबुलम कहलाएगा। यह हथेली जैसा भाग है ना, यह भाग क्या कहलाएगा, इनफंडिबुलम कहलाएगा। यह भाग इनफंडिबुलम कहलाएगा। यहाँ पर दो ओपनिंग है, ये सब फैलोपियन ट्यूब का ही भाग है। एक भाग को हम लोग क्या कहते हैं, एम्पुला कहते हैं, एक भाग को हम लोग क्या कहते हैं, एम्पुला कहते हैं, और दूसरे ओपनिंग को हम लोग क्या कहते हैं, इस्थमस कहते हैं। अभी तक कितनी बार हम बोले हैं कि आप लोग को याद हो गया होगा। अच्छा, इस्थमस और एम्पुला पर क्या होता है, तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन साइट है। ये क्या है, फर्टिलाइजेशन साइट है ना, फर्टिलाइजेशन साइट है। क्या, जंक्शन ऑफ इस्थमस एंड एम्पुला, जंक्शन ऑफ इस्थमस एंड एम्पुला। ठीक है, इस्थमस और एम्पुला के बीच का जगह, ये दोनों साइड में सेम होगा, है ना। इन दोनों के बीच के जगह में क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा,
यहाँ पे होगा फर्टिलाइजेशन, यहाँ पे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। अब आते हैं हम लोग, ये उठा हुआ भाग जो है यह कहलाता है फंडस। क्या क्या कहलाता है, फंडस, ठीक है। बीच का भाग क्या कहलाता है, बॉडी कहलाता है, और नीचे का भाग क्या कहलाता है, सर्विक्स कहलाता है ना। नीचे का भाग क्या कहलाता है, सर्विक्स कहलाता है, ठीक है। ये किसका भाग है, तो ये गर्भाशय का भाग है या यूट्रस का भाग है, या किसका भाग है, यूट्रस का भाग है ना। तो ये यहां तक फलोपियन ट्यूब, थोड़ा सा मेरा पानी वाला बोतल बना। एक बार क्या कीजिए, जो बोर्ड पर है पहले उसको नोट कर लीजिए। तो रुक जाओ, एक सेकंड मुझे साइड होने हो गया। ये समझ में आ गया है फैलोपियन ट्यूब के कौन कौन से पार्ट है। तो फैलोपियन ट्यूब जो है, फैलोपियन ट्यूब एक लंबी नलिका है। फैलोपियन ट्यूब क्या है, लंबी नलिका है, जिसकी लंबाई लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब क्या है, एक लंबी नलिका है जिसकी लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। यह ऊपर गर्भाशय के ऊपरी भाग फंडस से जुड़ा हुआ होता है, जुड़ा हुआ है ना। गर्भाशय के ऊपरी भाग फंडस से जुड़ा हुआ होता है। यहां तक समझ में आ रहा है, हाँ। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो गया, चलिए अभी हम लोग कहे, पीछे से मत लिया, अभी हम लोग कहे कि फलोपियन ट्यूब कितनी लंबी है, तो 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी है। इसके भाग कौन कौन से हैं, तो इसके भाग हैं स्थमस, एम्पुला, फिम्बरी, है ना। एक तो और होगा, इन्फंडिबुलम भी होगा, है ना, फिम्बरी इन्फंडिबुलम, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले आते हैं फलोपियन ट्यूब नलिका। फैलोपियन नलिका गर्भाशय के ऊपरी भाग फंडस के दोनों ओर उंगलीनुमा संरचना से जुड़ा हुआ रहता है। क्या अभी तुरंत बनाए हैं, ठीक है। यह इसकी लंबाई कितनी है, 10 से 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से भाग है, थमस है, एम्पुला है, या फैलोपियन नलिका की संकीर्ण भाग है। इसके भीतर क्या होता है, सीलिया पाए जाते हैं। सीलिया की सहायता से स्पर्म आसानी से अंदर बढ़ता है। हमेशा जब भी लिक्विड जहां से पास होगा वहां रफ एटमोस्फेयर करने के लिए सीलिया पाया जाएगा, जो उसे रफ इन्वायरमेंट देगा, जिस पर फ्रिक्शन होगा, घर्षण होगा, और लिक्विड जो है वह तेजी से आगे की ओर भागेगा, है ना। तो इस पर क्या पाया जाता है, स्थमस में, स्थमस बाद में पाया जाता है, पहले एम्पुला पाया जाता है। लेकिन यह फुंडस से शुरू किया है, तो फुंडस क्या है, फुंडस गर्भाशय का भाग है। फुंडस किसका भाग है, गर्भाशय का भाग है। तो गर्भाशय के एक भाग से, मतलब बीच में ये गर्भाशय का यह ऐसे बना हुआ है ना, ये गर्भाशय का भाग बना है, जिसमें आज पूरा क्लियर चैट हो जा रहा है, ऑल ऐप ओके, व्हाट्सएप
चलो जल्दी जल्दी नोट ही करवा लेंगे, फिर भी इसी में अटैच करेंगे नेक्स्ट, नहीं लाइव है। हम्म। इसी में लगाएंगे। चलिए आते हम लोग, ये एक अगर छोटा सा डायग्राम खींचे, है ना, तो ये जो उठा हुआ भाग है, ये उठा हुआ भाग, ये उठा हुआ भाग जो है ना, ये यूट्रस का उठा हुआ भाग है ना, ये गर्भाशय का उठा हुआ भाग है, जिसे हम लोग फंडस कहते हैं। तो ये फंडस के दोनों तरफ से यह जुड़ा हुआ रहता है, पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, नलिकाकार संरचना है, जो इधर से भी जुड़ी हुई है ना, और इधर से भी जुड़ी है, दोनों तरफ से जुड़ी है। इसका अग्रभाग क्या कह रहा है, अग्रभाग इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम के आगे फिम्बरी है, फिम्बरी के बाद क्या है, एम्पुला है, स्थमस है। अभी तो समझ में आ रहा है, ठीक है। अब हम लोग कहते हैं फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन नलिका गर्भाशय के ऊपरी भाग फंडस के दोनों ओर अंगुलिनुमा संरचना से जुड़ी होती है, यह लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। स्थमस बता दिया, फैलोपियन नलिका की विस्तृत भाग है, इसके द्वारा वो नलिका में प्रविष्ट करती है, सामान्यतः निषेचन इसी भाग में होता। पहले इस लाइन को कहते थे, अब कहते हैं जंक्शन ऑफ स्थमस और एम्पुला। स्थमस और एम्पुला के जंक्शन मतलब दोनों के बीच में फर्टिलाइजेशन होता है। फिम्बरी नलिका का प्रारंभिक भाग होता है, यह अंडाशय के निकट होता है, यह ओवम को कैच करता है। ठीक है, इसका कारण ना, ये तो यहाँ लिखा हुआ है, फिम्बरी का अलग से लिखा हुआ है, फिम्बरी का अलग से लिखा हुआ है, ठीक है। उंगलीनुमा रचना पाई जाती है, इसका कार्य अंडाणु को पकड़कर नलिका में भेजना है। इनफंडिबुलम या फैलोपियन ट्यूब का चौड़ा भाग होता है, इसी भाग में फिम्बरी उपस्थित रहती है, यह अंडाणु को ग्रहण करने में सहायता करती है। इन सब का स्क्रीनशॉट मारिए जरा। हो गया, आ जाए। फिम्बरी हो गया, इनफंडिबुलम हो गया। अब आते हैं गर्भाशय, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। गर्भाशय पेल्विक कैविटी,
गर्भाशय पेल्विक कैविटी के बीच में स्थित है ना। यह इसका आकार नाशपाती के, उल्टे हुए नाशपाती के आकार का होता है। ठीक है, इसको ये ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, अभी हम कहे कि यूट्रस कहाँ है, तो पेल्विक कैविटी के गर्भाशय श्रेणी और पेल्विक कैविटी के बीच में स्थित होता है। क्या क्या है, ये तो वजाइना है। ठीक है, या फंडस, फंडस ये हो गया आपका बॉडी, ये हो गया सर्विक्स। ठीक है, और आकार इसका शेप कैसा है, या शेप इसका कैसा है, शेप कैसा है, तो शेप जो है वह पियर शेप है। पियर शेप, पियर मीन नाशपाती। लंबाई कितनी है, लेंथ इसकी क्या है, लेंथ इसकी क्या है 7.5 से 8 cm। ठीक है, लेंथ इसकी क्या है 7.5 से 8 cm। मोटाई इसकी क्या है ना, मोटाई इसकी क्या है, अरे बाबा, इसकी लंबाई, इसकी मोटाई क्या है, इसको कहते हैं थिकनेस। थिकनेस इसकी क्या है 3.5 से 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा गर्भाशय जो है, यह गर्भाशय, तो ये जानिए कि गर्भाशय जो है यह 18 से 20 सेंटीमीटर तक लंबा हो सकता है। कब, किस स्थिति में लंबा होगा, जब चाइल्ड कंसीव फीमेल करेगी, उस स्थिति में गर्भाशय की लंबाई जो है वह कितनी हो सकती है 18 से 20 से। वैसे इसका एवरेज लंबाई जो है वह 7 से 8 सेंटीमीटर है। एवरेज, एवरेज लंबाई इसकी क्या है 7 से 8 सेंटीमीटर है। लेकिन इसकी लंबाई बढ़ती भी है, किस कंडीशन में, जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है उस समय में गर्भाशय की लंबाई 18 से 20 सेंटीमीटर हो जाती है। इसके मुख्य 3 भाग है, तो पार्ट्स इसके कितने हैं 3 पार्ट्स है। पार्ट्स कितने हैं 3 पार्ट्स है। नोट कीजिए जल्दी, इसको स्क्रीनशॉट मारिएगा। हो गया, अब हम इसमें बात करें लेयर की, तो उसके 3 लेयर। ये तो इस तरह से फैला हुआ रहता है ना, तो पहले रेड वाला अंदर वाला डालें। ये अलग से हम किए हैं इसलिए इसको ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, नहीं तो जो बना हुआ रहता है एक्चुअल में, ये हो गया आपका पेरीमेट्रियम,
बीच वाला हो जाएगा मायोमेट्रियम, और सबसे अंदर वाला हो जाएगा इंडोमेट्रियम। और इंडोमेट्रियम जब ब्रेक करता है, जब यह ब्रेक करता है तब NST का ये क्या है, लेयर लेयर ऑफ यूट्रस। चलिए लिखिएगा तो हो गया। अब देखिए अस्तर कितने हैं, 3 अस्तर है। पेरीमेट्रियम या गर्भाशय का सबसे बाहरी परत होती है, यह पतली एवं सुरक्षात्मक होती है। पेरीमेट्रियम अस्तर की बात कर रहे हैं। अस्तर क्या है, 3 अस्तर है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, इंडोमेट्रियम। ठीक है, पेरीमेट्रियम गर्भाशय की सबसे बाहरी परत होती है, यह पतली एवं सुरक्षात्मक परत है। ठीक है, मायोमेट्रियम या गर्भाशय की मध्य परत होती है, यह मोटी एवं मस्कुलर होती है। प्रसरण के समय संकुचन इसी परत द्वारा होता है। मध्य प्रसरण के समय जो फैलना सिकुड़ना क्या कहते हैं, इसमें संकुचन उत्पन्न होना, वह इसी अस्तर के द्वारा क्या होता है, संकुचन उत्पन्न होता है। ठीक है, बाहरी परत सुरक्षा, जब भी बाहर बाहर की बात हो ना, तो इतना बात रखो कि वह जो होगा वह सुरक्षात्मक होगा, है ना। बाहर जब भी होगा वह क्या होगा, सुरक्षात्मक होगा। ठीक है, तो बाहरी स्तर क्या है, सुरक्षात्मक है। और इसके बाद मध्य स्तर कैसा है, तो मध्य स्तर में क्या होता है, संकुचन उत्पन्न होता है। जब भी प्रसरण क्रिया प्रारंभ होती है उस समय में क्या होता है, मध्य स्तर ही फैलता और सिकुड़ता है। मध्य स्तर के फैलने सिकुड़ने से क्या हो जाता है कि बर्थ कैनाल चौड़ा होता है और पेन, जिसको कहते हैं ना लेबर पेन, वह लेबर पेन शुरू होता है। तो मायोमेट्रियम जो है वह चाइल्ड बर्थ के समय में यह क्या करता है, संकुचन उत्पन्न करता है। अब आते हैं सबसे अंत है, और वह है इंडोमेट्रियम। और इंडोमेट्रियम क्या है, गर्भाशय की अंदरूनी इनरमोस्ट लेयर है, इसमें रक्त वाहिका अधिक पाई जाती है। निषेचित अंडाणु का आरोपण इसी परत में होता है। ध्यान से समझना, जब हम मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ाएंगे उस समय हम बताएंगे। इंडोमेट्रियम स्तर टूटता है और मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होता है, जिससे ब्लड के रूप में वजाइना से बाहर होता है ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं कि मेंस्ट्रुअल फ्लूइड कहते हैं, है ना, वो वजाइना से बाहर। अगर एक मेम्ब्रेन टूटा, मेम्ब्रेन टूटेगा तो क्या होगा, ब्लीडिंग होगी, है ना। तो वह
मेम्ब्रेन जो है वो ब्रेक करता है और ब्लीडिंग शुरू होती है ना। तो यही असर है। अब कहते हैं कि जब क्या हो जाता है, जाइगोट फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। जब क्या होगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, तो फर्टिलाइजेशन हो जाने में इंडोमेट्रियम स्तर क्या हो जाएगा, इंडोमेट्रियम स्तर में जो जाइगोट है वो उसी स्तर से जाके जुड़ जाएगा, उसी स्तर से अटैच हो जाएगा, स्थमक के थ्रू जाएगा और इंडोमेट्रियम स्तर में, गर्भाशय के इंडोमेट्रियम स्तर में जाकर वह क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। इसलिए जब इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो, भ्रूण रोपण हो जाता है, तब मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या हो जाती है, रुक जाती है। उस समय वह ब्लड क्या कर देता है, जाइगोट का डेवलपमेंट, जाइगोट के डेवलपमेंट में भाग लेता है। ठीक है, यदि फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो इंडोमेट्रियम स्तर क्या कर देता है, जाइगोट का डेवलपमेंट करना शुरू करता है ना, जाइगोट का डेवलपमेंट करता। अगर अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो वह फिर ब्रेक करेगा, नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू कर। समझ में आ रही है बात? ठीक है, मासिक धर्म के समय यही परत टूटकर बाहर निकलती है। ठीक है, अब आसांतरिक पीएमई, पीएमई क्या है, पेरीमेट्रियम आउटर एंड मिडिल और इंडोमेट्रियम इनर, ये 3 स्तर है किसका, गर्भाशय का। इसका आप ये कीजिए, फोटो कीजिए और आज इतना ही रहने दीजिए। कहाँ से ये वाला नोट हो गया है? हा? ये देखो, एक सेकंड हमको साइड ले ले। हाँ, अब देखो हो गया, तुम्हारा हुआ? मुझे नीचे आ, अब थोड़ा सा है वो, उसके बाद कल चलेगा स्पर्मेटोजेनेसिस।